इस क्वेश्चन में आपको लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में आपका मेंशन है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल और फिर इनका है एग्जाम्पल, तो आपको मैच करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आप ना ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए और कोई एक ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें आपके चारों ऑप्शन अलग अलग हैं। जैसे डी वाले केस में 1 2 4 3 चारों केस में अलग अलग हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कोई भी आप एक ले लीजिए, ऐसा ऑप्शन का हम सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी इसमें मैच करेगा फिर जो बाकी के बचे हुए वो ऑटोमेटिकली मैच कर जाएंगे। तो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में है मॉलिक्यूल्स विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो। तो आपको पता है कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें जो आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें जो पहला आपका एटम होता है उसका एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं होता। तो इसमें तो नहीं होगा, दोनों में क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। एल का तो होता है, एल्यूमिनियम का तो होता है, लेकिन बोरोन का नहीं होता क्योंकि बोरोन भी आपका फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप में, इसके रिस्पेक्टिव ग्रुप में। अब आप ये देखिए H2SO4 एंड PCl5, इसमें जो सेंट्रल एटम है, और आपको ये भी याद रखना कि सेंट्रल एटम होना चाहिए। जैसे इसमें नाइट्रोजन है, इसमें बोरोन है, इसमें एल्यूमिनियम है, यहाँ बोरोन ने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे सेंट्रल एटम है सल्फर एंड ये है आपका फॉस्फोरस। तो अगर आप इनको देखिए तो जो फॉस्फोरस है नाइट्रोजन के बाद आता है और सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के बाद आता है। दैट मीन्स कि इनका जो होगा एक्सपेंडेड ऑक्टेट होगा, राइट। और अगर आप ऑप्शन नंबर 4 में देखें तो इसमें आपका कार्बन है, दोनों कार्बन, तो कार्बन भी आपका अपने ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसका जो है वो थर्ड मैच करेगा। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो डी का थर्ड मैच करेगा। तो हम ऑप्शन नंबर ए को ही लेके चलेंगे कि बहुत ज़्यादा चांस है कि ऑप्शन नंबर ए ही सही हो। तो अगर आप डी का देखेंगे तो अगर आप H2SO4 का स्ट्रक्चर देखें तो H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये होता है ऐसे, बीच में सल्फर होता है, जो सेंट्रल जो एलिमेंट होता है वो सल्फर, और फिर आपका होता है ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और इनसे क्या अटैच है, हाइड्रोजन। ओके, अब देखिए एक्सपेंडेड ऑक्टेट कैसे, H2SO4, राइट, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट कैसे हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 2 4 4 इलेक्ट्रॉन ये हुए, और यहाँ पे कितने 2 2 4 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हुए, 4 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के हुए, और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हुए। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हुए, ये इलेक्ट्रॉन हुए आपके 12 इलेक्ट्रॉन। वैसे कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसका मतलब ये इसने अपना जो ऑक्टेट है वो एक्सपेंड किया है, राइट। अब PCl5 में देखिए, PCl5 को आप ऐसे बनाएंगे, क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, एक क्लोरीन ऐसे, एक क्लोरीन ऐसे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इसका मतलब इसने भी अपना, फॉस्फोरस ने भी अपना ऑक्टेट क्या है, एक्सटेंड किया है। तो डी का तो थर्ड मैच करेगा। अब सी का, डी बिल्कुल सही गया। सी का देखिए, मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट विद ओड इलेक्ट्रॉन। तो जब भी ऐसा आए तो आप जो नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट्स है उसमें चेक कीजिए एकदम सीधा। तो नाइट्रोजन में देखिए, अगर आप NO को ड्रॉ करेंगे तो NO का स्ट्रक्चर कैसे होगा, नाइट्रोजन NO एंड NO2, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही 2 बॉन्ड बनेंगे ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, तो 2 बॉन्ड, और यहाँ पे इसके 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। इसी तरह से NO2 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा, NO2 का ऐसे बनेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसका रह जाएगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, जो कि क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी का आपका जो बनेगा वो बनेगा फर्स्ट। तो अब तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है कि ऑप्शन नंबर ए ही जा रहा है। अब बी का देखिए, मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो बी का क्या आपका ऑप्शन होगा, मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट किस में होगा, तो इसमें सेकंड बता रहा है, इसको चेक करते हैं, BCl3। तो बोरोन का आपको पता है, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो बोरोन ऐसे क्लोरीन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो इसमें कितने हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इनकम्प्लीट यही है। इसी तरह AlCl3,
AlCl3, Al के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके भी मतलब बॉन्ड बनाने के बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे AlCl3 में भी, इसमें भी कितने होंगे, इसमें भी 6 होंगे। इसका मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट किस वाले ऑप्शन में है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है आपका सेकंड वाले ऑप्शन में। और ए का हो गया 4 मॉलिक्यूल्स ओबेइंग ऑक्टेट रूल, तो इसमें है CCl4 एंड CO2। CCl4 का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ऐसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो आप देखिए 2 to 4 to 6 to 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। और सेकंड है आपका CO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये इसमें देखिए 2 to 4 to 6 to 8, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका कौन सा बैठेगा, इसका बैठेगा ऑप्शन नंबर 4। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर।